नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज काल भैरव अष्टमी है, भगवान काल भैरव का जन्मदिन। आज के दिन ही उनका अवतार हुआ था। दुष्टों और जो महाभयानक लोग हैं, जो जीवन में शांति और उपद्रव पैदा करते हैं, उनको कंट्रोल में रखने के लिए काल भैरव का अवतार हुआ था। जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के विषय में अनावश्यक वचन बोले, अभद्र वचन बोले, तो भगवान शिव के रूप से ही काल भैरव का जन्म हुआ और उन्होंने अपने नाखून से भगवान शिव की आलोचना करने वाले 5वें मुख को काट दिया। इसके बाद उन्हें वाराणसी यानी काशी क्षेत्र का प्रभार दिया गया और उस नगरी के जो मालिक हैं वो भगवान काल भैरव हैं, इसलिए उन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। वैसे तो जितनी भी शिव की नगरी हैं, वहाँ उस नगरी का जो अधिकार रहता है, रक्षा का अधिकार रहता है, वो वहाँ के भैरव पर ही रहता है, वहाँ के भैरव जी पर ही रहता है। जैसे उज्जैन में उज्जैन के काल भैरव हैं, जो अब मदिरा पीते हैं, आपने देखा ही होगा, तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। इसके अलावा बनारस में काशी के कोतवाल हैं। जो केदारनाथ हैं, केदारनाथ में भी वहाँ के भैरव हैं, जो पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। इसके अलावा जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वहाँ पर आप जब भी दर्शन करने जाएं, वहाँ के भैरव जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक भगवान भैरव जी की जो आरती उसमें लिखा है कि बिना भगवान भैरव की सेवा के, पूजा के, शिव की पूजा सफल नहीं होती। तो आप इस चीज का बराबर ध्यान रखें कि भैरव जी की पूजा के बाद ही भोलेनाथ की पूजा और शिव की पूजा सफल होती है। इसके अलावा कुंडली में जो क्रूर ग्रह हैं, शनि है, मंगल है, राहु है, केतु, ये खतरनाक ग्रह हैं। इन ग्रहों से रक्षा के लिए भगवान काल भैरव का पूजन पाठ यदि आप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से तुरंत सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपकी कुल देवी और आपके कुल भैरव होते हैं, ये आप इसका अवश्य पता लगाइए। आपके कुल भैरव है, उनका ध्यान पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। आपकी जब परिवार की पूजा होती है तो उस समय भी आपको अपने कुल भैरव का ध्यान पूजन भोग अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि कलयुग में केवल भैरव शक्ति ही काम कर रही है। कलयुग का सारा अधिकार जो है सनातन धर्म में, वो भैरव शक्ति के अंडर में है। तो इसलिए भैरव शक्ति का आह्वान, उनका पूजन, उनका ध्यान करना अति आवश्यक है। जो गृहस्थ लोग हैं उनको भैरव जी के सात्विक स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। 3 स्वरूप हैं भैरव जी के, एक है सात्विक, दूसरा राजसिक और तीसरा तामसिक। भगवान भैरव को जैसे हमने देखे कई जगह अंडा चढ़ता है, कई जगह सिगरेट भी चढ़ाई जाती है, कई बार मदिरा भी चढ़ाई जाती है, लेकिन ये हम भगवान भैरव को अर्पण कर रहे हैं। इससे हम उनको छोड़ रहे हैं, इन चीज़ों को हम, इन जो सिगरेट है, नशा है, शराब है, ये सब चीज़ें हम छोड़ रहे हैं, उनको त्याग रहे हैं। और ये जो तामसिक शक्तियां हैं, ये तामसिक शक्तियां इन चीज़ों को ग्रहण करती हैं। जब भैरव जी को हम इन चीज़ों का भोग लगाते हैं तो ये नेगेटिविटी, जैसे आपने देखा होगा कोई गुंडा बदमाश देखा होगा, आदमी सिगरेट भी पीता है, अंडा भी खाता है, साथ दारू भी पीता है, वो आपको परेशान करता है। लेकिन जब आप भैरव जी का इन भोग पदार्थों से भोग लगा के पूजन करते हैं तो वो गुंडा ही आपकी हेल्प करने आ जाएगा। आप देखिए जो पुलिस वाले रहते हैं या बड़े बड़े जो युद्ध में लड़ने वाले लोग रहते हैं, उनको तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती, खानी पीनी पड़ती, क्योंकि उनको रक्षा का भार दिया गया है। क्षेत्रपाल हैं भैरव जी, क्षेत्रपाल हैं। और जो सेना है, पुलिस है, कानून है, इस पर ही भैरव जी का विशेष रूप से वर्चस्व है। और इन लोगों में ये सारा काम बड़ा मेहनत का काम होता है, ताकत का काम होता है, हिम्मत का काम होता है। तो अधिकतर लोग क्षत्रिय लोग होते हैं, वो इस प्रकार के लोग इन चीज़ों का, इन लोगों का सेवन आपने देखा होगा अधिकतर चलता ही रहता है। इसीलिए जब हम भैरव जी का पूजन करते हैं तो भैरव जी के पूजन में इन चीज़ों का भोग लगाते हैं। लेकिन जो सात्विक लोग हैं, सात्विक लोग अपनी सात्विक
प्रसाद से, सात्विक भोग से ही भैरव जी का पूजन कर सकते हैं। लेकिन भैरव जी का ध्यान आपको अवश्य करना है। बगैर भोग लगाए भी आप भगवान भैरव का ध्यान कर सकते हैं। मानसिक स्मरण से, मानसिक पूजन से भी आप भैरव जी का ध्यान कर सकते हैं। लेकिन भैरव जी कलयुग की शक्ति है, कलयुग की ताकत है। आप उनका अवश्य ध्यान करें, अवश्य स्मरण करें। बटुक भैरव जो है, वो बटुक भैरव जो ग्रस्त लोग हैं, ग्रस्त लोगों को बटुक भैरव के सात्विक स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। लेकिन जो युद्ध लड़ रहे हैं, जो सेना में है, जो कानून में है, जो पुलिस में है, जो राजनीति में है, उनके लिए काल भैरव की पूजन, काल भैरव की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है। तो और भारत में भैरव जी का जो विशेष स्थान है, विशेष पूजा पाठ है, राजस्थान में विशेष रूप से होती है, आपने देखा होगा। उन राजस्थान में जो भैरव जी है वो काफ़ी सिद्ध है, वो काफ़ी जागृत है। वैसे भैरव जी सभी जगह जागृत हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म के लोगों को भैरव जी का पूजन के विषय में जानकारी नहीं है। यदि आप भैरव जी का पूजन करते हैं तो शनि, राहु, केतु और मंगल, इन 4 क्रूर ग्रहों का बुरा प्रभाव आपकी कुंडली से कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसका ध्यान रखिए। आप कुल भैरव का ध्यान रखने को बोला, वो अवश्य कीजिए। आप आज भैरव अष्टमी है, काले कुत्ते की सेवा कीजिए। आपके आसपास जो आवारा कुत्ते हैं, आपके क्षेत्र की रक्षा करते हैं, उनको भी आप कुछ दे सकते हैं, भोजन, रोटी दे सकते हैं, बिस्किट दे सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि हमको देना चाहिए इनकी पेट पूजा के लिए, वो अवश्य दें। काले कुत्ते को नमस्कार करें और भैरव जी का निरंतर ध्यान करें, क्योंकि भगवान शिव के 5वें अवतार हैं, शिव के गण हैं और काली शक्ति से रक्षा वही करेंगे आपकी। इसलिए इनके महत्व को समझिए और काल भैरव को अपनी दैनिक पूजा का अभिन्न अंग बनाइए। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से भी करवाइए। जय काल भैरव, जय बटुक भैरव। नमस्कार।